ॐ ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु भगवान हमेशा एक रहस्य बताया करते थे कि तुमको अपने गांव से 10 कोस दूर दूसरे गांव में जाना है। तो जब तुम अपने गांव से चलोगे तो तुमको सामने एक गांव दिखाई पड़ेगा। तो उस वाले गांव के बाहर से ही तमाम कुत्ते भौंकना शुरू करेंगे, भाव 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 भाव। ये कौन सा बाहरी आदमी यहाँ हमारे गांव में घुसा रहा है, चोरो चक्का। तो तुम क्या करो बेटा, वहां से हाफ सर्किल बनाओ, वहां से एकदम किनारे से एक हाफ सर्किल बना के 4 फरलांग का, और किनारे किनारे हाफ सर्किल बना के उस गांव को पार कर जाओ। फिर तुमको बेटा दूसरा गांव मिलेगा। दूसरे गांव के सीमा रेखा के पहले से ही बहुत दूर से तुमको तमाम कुत्ते कुतिया भाव 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 भाव, ये कौन अपरिचित चला रहा है, भौंकने लगेंगे। तो उग्र होने लगेंगे। तो तुम क्या करो बेटा, फिर एक हाफ सर्किल बनाओ, एकदम लेफ्ट मोड़ लो और बड़ी दूर से किनारे से उसको पार करके आगे आ जाओ। और इसी तरह से तुम तीसरे गांव को, चौथे गांव को पार करते हुए अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओ। और अगर तुम ऐसा न करके उन कुत्तों से भिड़ोगे तो तुम अपने लक्ष्य पे कभी पहुंच नहीं पाओगे। अर्थात जब तुम परमात्मा की ओर बिल्कुल भीतर से दिल लगा करके चलोगे। क्यों चलोगे? क्योंकि तुमने संसार को खूब परख लिया है। संसार को खूब परख लो। अगर अभी कोई कसर रह गई हो तो परख के देख लो। उपनिषद का मंत्र कहता है, परीक्ष लोकान, इन लोकों की परीक्षा करो। लोक नहीं, लोकों की। कोई और तुमको स्वर्ग लोक, साकेत लोक, फलाना लोक लगता हो कि जिसमें हमको पूर्ण सुख, पूर्ण तृप्ति, अमरता मिल जाएगी, तो तुम परीक्षा कर लो पहले। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात। और उपनिषद का मंत्र कहता है तुमको 100% वैराग्य आ जाएगा। न अस्ति अकृतः कृतेन। क्योंकि ये जो अपना स्वरूप है ना, ये करने कराने से नहीं मिलता है। इसलिए कर्मों से प्राप्त होने वाले इस जगत की और सारे जगतों की परीक्षा कर लो तुम पहले खूब। जब परीक्षा एकदम पक्की हो जाए तब फिर तुम चलो अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर। तो जब परमात्मा की ओर चलोगे तुम, तो तुमको गुरु बाहर के बहुत सारी बाधाएं, शत्रु मिलेंगे, और बहुत सारे घर के भीतर के भी मिलेंगे। लेकिन तुम किसी से भिड़ो मत। सभी से बचा के, सभी को पटा के, सभी से निभा के तुम धीरे से बगलिया के निकलते चलो, निकलते चलो। सबसे इसलिए सुंदर व्यवहार करो कि हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए, ये हमसे भिड़े ना। और इस प्रकार से करते करते
तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। अगर तुम बीबी से लड़ोगे तो तुम अध्यात्म चिंतन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर तुम अपने पति से लड़ोगी तो तुम अध्यात्म चिंतन क्या खाक करोगी, तुम तो उसी के बारे में सोचती रहोगी। अगर तुम अपने दुश्मन से लड़ोगे, उससे राग द्वेष पालोगे, तो तुम अध्यात्म चिंतन में मिसफिट, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। तो कितनी बढ़िया शिक्षा गुरु भगवान ने दी। स्लाइड को ध्यान से देखें। सफलता की हर एक सीढ़ी पे आपको अनेक बाधाएं मिलेंगी, पर अगर आप सभी से उलझेंगे तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि किसी से मत उलझिए, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव, और हाँ जी कहते रहिए, पर चलते रहिए अपने ठाव। अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। सभी से इसलिए प्रेम करो कि हमको मेरे लक्ष्य की ओर जाने पर ये प्रेम से निभा ले जाए, और इस तरह से अपना काम बना लो। बहुत बड़ी शिक्षा है भगवान, इसको हल्के में मत लेना। ये 4 दिन का जीवन है, एक खट्ट से निकल जाएगा। ओम शांति शांति शांति।